नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसका टाइटल है 7 बेस्ट एंट्री सीन्स ऑफ ड्रिल अर्थुगल गाजी सीजन 4। चलिए दोस्तों, मिलते थे इस वीडियो में। ऐसा क्या खास है? उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टीआरटी की तरफ से रिलीज किया जाने वाला तारीखी ड्रामा ड्रिल अर्थुगल गाजी शायकीन में इतना मकबूल हो चुका है कि जब भी इस ड्रामे के मरकजी किरदार अर्थुगल गाजी और उनके साथी किसी भी जगह एक्शन से भरपूर एंट्री मारते हैं तो देखने वालों में एक जोश सा आ जाया करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अर्थुगल गाजी की चौथे सीजन में नजर आने वाली 7 बेहतरीन एंट्रीज दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, सेविंग कमांडर आरस। दोस्तों, सलीबियों का कमांडर आरस कुररेसार किले का गवर्नर और एक बाजंटीनियन कमांडर था जो कि अर्थुगल गाजी के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार किया जाता है। लेकिन किला फतह होने के कुछ अरसा बाद कमांडर आरस गाजी की कैद में आ गया। फिर अर्थुगल कुछ शराइत की बुनियाद पर आरस को आजाद करने का फैसला कर लेते हैं और वादे के मुताबिक अर्थुगल गाजी अपना काम निकलवाने के बाद आरिस को आजाद भी कर देते हैं। मगर आजाद होने के बाद गद्दार सादातीन कोपेक के आदमी आरस को शहीद करने के लिए इस पे हमला आवर हो गए, क्योंकि अर्थुगल गाजी के कहने पर आरस ने अमीर सादातीन के खिलाफ गवाही दी थी। कोपेक के आदमी आरस को पकड़ के जमीन पे बिठा देते हैं और जैसे ही ये गद्दार आरस की गर्दन काटने लगता है तो ऐन मौके पे एक तीर आके इसे लग जाता है और अर्थुगल गाजी अपने शानदार डायलॉग के साथ एंट्री मार देते हैं और ऐन मौके पे गाजी ने आकर कमांडर आरस को जिंदा बचा लिया। आखिरकार आरस अर्थुगल और इस्लाम से मुतासिर होकर कलमा शहादत पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेता है। गाजी की यहाँ पे एंट्री बड़ी ही जबरदस्त होती है। नंबर 6, कमिंग बैक फ्रॉम डेथ। दोस्तों, अर्थुगल गाजी सल्तनत की हिफाजत के लिए मंगोल सरहद पे अपने सिपाहियों के साथ जा रहे थे कि कमांडर आरस उनकी घात लगाकर उन्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश करता है और अर्थुगल इस मौके पे शदीद जख्मी भी हो जाते हैं। एक गुलाम फरोश अस्मा को गाजी को वहाँ से ले जाकर घर में ले गया। यहाँ पे गाजी को आतिशिज नामी सिपाही मिल जाता है जो कि एक जासूस था। मगर इस सब के दौरान कबीले वाले ये समझ चुके थे कि अर्थुगल गाजी शहीद हो चुके हैं, क्योंकि उनकी निशानियां एक जली हुई लाश के पास मिल गई थी। वो उस लाश को अर्थुगल समझ के उसका जनाजा भी पढ़ा चुके थे। कबीले में काफी शोक का समा था कि तभी अर्थुगल गाजी आतिशिज की मदद से वापस कबीले आ जाते हैं। गाजी जब कबीले में एंट्री मारते हैं तो ये एंट्री ड्रामे के किरदारों के साथ साथ शायकीन को भी रुला देती है, क्योंकि गाजी मुर्दा समझे जाने के बाद जिंदा वापस आ गए थे और इनकी ये एंट्री बड़ी ही जबरदस्त होती है। कबीले में खुशी का समा छा गया और हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। नंबर 5, ब्रिंगिंग बैक हिज सन। दोस्तों, कमांडर आरस के आदमियों ने एक दफा अर्थुगल गाजी के बेटे गुंदोस बेग को अगवा कर लिया और आरिस के पास ले गए और आरिस गुस्से से गुंदोस को जेल में डाल देता है। इस मौके पे अर्थुगल गाजी अपने इस बहादुर बच्चे को बचाने के लिए सलीबियों के किले में पहुंच गए और मारिया की मदद से ये जेल तक रसाई हासिल कर लेते हैं। 2 सलीबियों को मारने के बाद अर्थुगल गाजी जेल से बाहर निकलकर बामसे के साथ मिलके बाकी तमाम सलीबियों का खात्मा भी करके आखिरकार अपने बच्चे गुंदोस की जान बचा लेते हैं। इसके बाद खुशी के आलम में गाजी अपने बच्चे को घोड़े पे अपने आगे बिठा के वापस लौट गए। कई कबीले में इन दोनों की सही सलामत वापसी के लिए बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और गाजी जब अपने बच्चे गुंदोस के साथ एक्शन से भरपूर एंट्री मारते हैं तो कबीले में बहुत खुशी का इजहार किया गया। नंबर 4, स्टॉपिंग अमीर सादातीन कोपेक। दोस्तों, अर्थुगल गाजी ड्रामा देखने वालों के लिए अगर सबसे नफरत अमेज कोई चेहरा था तो वो अमीर सादातीन का था, जो सबसे बड़ा गद्दार होने के बाद सिर्फ दिखावे का मुसलमान होता है। असल में इसके अंदर एक शैतान छुपा हुआ था। एक मर्तबा ये अर्थुगल गाजी को शहीद करने के लिए अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ गाजी की तलाश में लग जाता है और जंगल के अंदर ये गाजी को ढूंढने लगा। इसी तलाश के दौरान
गाजी भी तुर्गत और बाकी साथियों के साथ मिलके जंगल में ही छुपे हुए थे। फिर जब इस गद्दार के 3 साथी अर्तुरुल की तरफ आते हैं तो ये तुर्गत के साथ मिलके शानदार अंदाज में इनकी गर्दनें तोड़ देते हैं। फिर आखिरकार गाजी ने गद्दारे आजम के सामने आने का फैसला कर लिया और अर्तुरुल अपने साथियों के साथ मिलके अमीर सादतीन के सामने जिस तरह से एंट्री मारते हैं वो दुश्मनों के दिलों में वैसे ही डर पैदा कर देता है। यहाँ पे अर्तुरुल इस गद्दार को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देते हैं। नंबर 3, सेविंग हिज फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मर्तबा अमीर सादतीन कोपेक ने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दे दिया और उनको जान से मार देता है, मगर इसका इल्जाम अर्तुरुल गाजी पे लगा दिया गया। सादतीन कोपेक मौके का फायदा उठाते हुए अर्तुरुल गाजी को भी मरवाना चाहता है। साथ ही साथ इस शैतान आदमी ने गुनाल बेग को हुक्म दिया कि गाजी के साथी भी रियासत के गद्दार हैं, इन्हें भी पकड़ के फांसी दे दो। मगर इसी दौरान अर्तुरुल को इब्नुल अरबी फांसी के फंदे से बचा लेते हैं। फिर अर्तुरुल गाजी जब कबीले वापस आए तो उन्हें पता चलता है कि अमीर सादतीन के कहने पे गुनाल उनके करीबी साथियों को फांसी दे रहा है। तो गाजी छुप के वहां अंदर आ जाते हैं और देखा कि उनके जिगरी यार बामसे बे, तुर्गत बे, अर्तुक बे और सुंगरतकीन बे फांसी के फंदे पे लटके हुए हैं। इस मौके पे तीर चला के अर्तुरुल जिस तरह से अपने सिपाहियों को फांसी के फंदे से बचा लेते हैं तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और फिर सबके सामने गाजी अपनी बहुत ही एक्शन से भरपूर एंट्री मार के दुश्मनों को भी परेशान कर गए। गाजी की एंट्री होते ही मुसलमानों में एक नया जोश आ गया और उन्होंने गद्दारों को मार मार के खुद को उनके चुंगल से आजाद करवा लिया। नंबर 2, सेविंग शहजादा किलिच अरसलान। दोस्तों, एक मर्तबा ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि सुल्तान अलाउद्दीन का बेटा शहजादा किलिच अरसलान गद्दारों से बचने के लिए जंगल में भाग रहा था, लेकिन आखिरकार इसे गद्दार आल्तुन अबा पकड़ ही लेता है और इसे नीचे बिठा के आल्तुन अबा शहजादे को मौत के घाट उतारने ही वाला था और ये अपना तीर कमान बड़े जोर से शहजादे के गले में डाल के उसे मारने लगता है कि ऐन मौके पे अर्तुरुल गाजी अपनी ड्रामाई एंट्री मारते हैं और आल्तुन अबा के सीने में तीर मार के शहजादे की जान बचा लेते हैं। इसके बाद अर्तुरुल गाजी अपने साथियों के साथ मिलके आल्तुन अबा और इसके गद्दार साथियों को जहन्नुम तक पहुंचा देते हैं और ये सुल्तान अलाउद्दीन के बेटे को जिंदा बचाने में कामयाब हो गए। जिस तरह मायूसी के आलम में अर्तुरुल गाजी की यहाँ पे एंट्री दिखाई गई वो यकीनन शायकीन को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। नंबर 1, सेविंग हानली बाजार। दोस्तों, अर्तुरुल गाजी सल्तनत की हिफाजत के लिए निकले और आरस के हमले की वजह से ये काफी अरसा कई कबीले से दूर हो गए और कबीले वालों ने समझ लिया कि गाजी शहीद हो चुके हैं। इसी का फायदा उठाते हुए दुश्मन और गद्दार अपनी चालाकियों में मसरूफ हो गए। वो गाजी की गैर मौजूदगी में हानली बाजार का सौदा करने लग जाते हैं और दुंदार बे हानली बाजार गद्दार सादतीन के साथी बहादुर बे को बेच रहे होते हैं। दुश्मन बड़े खुश थे और किसी ने सोचा भी नहीं था कि अर्तुरुल वापस भी आ सकते हैं। इसीलिए इस मौके पे जब गाजी एकदम ही इन गद्दारों के सामने एंट्री मारते हैं तो अमीर सादतीन कोपेक और इसके साथियों के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं कि आखिर अर्तुरुल शहीद होने के बाद जिंदा कैसे आ गया है। गाजी के वापस आने और यहाँ पे एंट्री मारने का ये मंजर लोगों में बेहद पसंद किया गया है। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल ड्रिलिस अर्तुरुल गाजी सीजन 4 के अंदर दिखाए जाने वाले 7 ऐसे शानदार एंट्री सीन जिन्हें देखकर यकीनन आपको भी जोश आया होगा। तो इन सब में से अर्तुरुल का कौन सा एंट्री सीन आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिला डाला। भाई वैसे देखा जाए तो जो वीडियो में जो एंट्री हुई है जबरदस्त थी, माइंड ब्लोइंग थी। मतलब कि जो उन्होंने बताया कि जो 7 जो एंट्री थी इनकी भाई, मतलब कि 7 के बारे में एक जो भी थी ना, एक से बढ़कर एक थी, जितनी भी एंट्री सारी एक से बढ़कर एक थी। हाँ, मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि ये 7 है 6 है 5 है, सारी नंबर 1 ही लग रही थी मेरे को। तो मुझे सबसे पसंद तो वो आई भाई, जब वो अपने बच्चे को बचा के जो घोड़े बचा के बिठा के स्लो मोशन में, एक नंबर ऑफ व्यू था। मुझे तो वो सबसे अच्छा एंट्री। और भाई मुझे तो वो सीन अच्छा लगा जब उनकी जो सेना थी, जो उनको लगा कि अर्तुरुल गाजी शहीद हो गए हैं,
और वो उनके लिए उनका जो जनाजा होता है वो निकालने के लिए भी तैयार हो गए थे। फिर एंट्री होती है अर्थुल गाजी की, और जब जैसे ही उनकी एंट्री होती है, जो उनकी सेना होती है, जो उनकी आवाम होती है, क्या स्माइल होती है, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त सीन लगा मुझे वो। और नहीं, और एक एंट्री ये भी थी कि जैसे उनके दोस्तों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, जो उनकी एंट्री होती है मतलब कि मतलब सीढ़ियों से उतर के जो तीर चलाते हैं, वो तीर से जो हाँ। फांसी लटक होते हैं वो काट देता है, फिर वो अपने दुश्मनों को मारते हैं भाई। उनके दोस्त मतलब जो दुश्मन थे वो सारे भाग जाते डर के। वो एंट्री भी लाजवाब थी, एक नंबर की थी। हाँ वैसे देखा जाए तो अर्थुल गाजी जिस तरह से तलवार चलाते हैं, उसी तरह से आर्चरी भी उनकी परफेक्ट है ना। नहीं, सीधा जहाँ पे निशाना मार दो कहीं तो यहाँ पे दिल पर मार देते हैं, क्या हाँ। मतलब कि जहाँ निशाना मारना वहीं पे ही। हाँ माहिर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। और दोस्तों हमें ये भी बताएं कि आपका इस वीडियो में आपका फेवरेट सीन कौन सा है। और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते।